brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। करीब 5 से 6 दिनों में 200 चुनाव होने हैं। ऐसे में छात्र संगठनों ने प्रचार प्रसार के लिए कमर कस ली है। वहीं इस बार 200 चुनाव में बड़ा उलटफेर की उम्मीद में दो छात्र संगठनों ने गठबंधन करने का फैसला किया है। वाम छात्र संगठन SFI यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन इस चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले साल भी 200 चुनाव में दोनों संगठनों ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन किसी भी पद पर जीत नहीं पाए थे और उनके पैनल को 9000 वोट मिले थे। अब एक बार फिर 200 चुनाव में दोनों दलों ने हाथ मिलाया है। दोनों के बीच पद बंटवारा भी हो गया है और नामांकन भरा जा चुका है। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर आइसा के प्रत्याशी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं उपाध्यक्ष और सचिव पद पर SFI के उम्मीदवार लड़ रही हैं। इन दोनों ने साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। JNU में जरूर वामपंथी छात्र संगठनों का अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन डूसू में अभी तक वामपंथी संगठनों ने कमाल नहीं किया है। साल 1954 से डूसू चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज तक वामपंथी संगठनों को डूसू में जीत नहीं मिली है। लेकिन फिर भी वामपंथी छात्र संगठन चुनाव लड़ते आए हैं। इस बार भी वामपंथी छात्र संगठन चुनावी मैदान में है। आइसा और SFI का चुनाव लड़ना कहीं न कहीं NSUI के लिए चुनौती पैदा करेगा, जिसका फायदा ABVP को मिल सकता है, जिसकी वजह NSUI और वामपंथी संगठनों की विचारधारा का मेल खाना है। इसके अलावा आइसा ने महिला उम्मीदवार को अध्यक्ष पद पर टिकट दिया है और NSUI ने भी महिला कार्ड खेलते हुए जॉसलीन नंदिता चौधरी को मैदान में उतारा है। ऐसे में लड़कियों का वोट बंट सकता है, जिसका फायदा ABVP के अध्यक्ष उम्मीदवार आर्यन मान को मिल सकता है। NSUI के लिए आइसा और ABVP ही नहीं, बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ रही उमांशी लांबा भी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उमांशी NSUI से ही जुड़ी थी। लेकिन जैसे उनको पता चला कि उनको टिकट नहीं मिला है, तो उन्होंने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने की ठान ली और वो भी निर्दलीय अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में NSUI के लिए चुनाव जीतना काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। आइसा और SFI जैसे छात्र संगठन इस बार एक साथ हैं। इस बार प्रिंटेड पोस्टरों पर बैन लगाया गया है, इसलिए छात्र हैंडमेड पोस्टरों से ही प्रचार कर रही हैं। देखना ये है कि 18 सितंबर को DU के छात्र किस छात्र नेता के पक्ष में वोट करते हैं और किसकी जीत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।